नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। हाँ, ये वो फील्ड है जो बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिसिन सबको जोड़ता है, ये समझने के लिए कि हमारा बर्ताव आखिर आता कहाँ से है। बिल्कुल। और हमारे पास ना कुछ टेक्स्ट बुक के अंश है जो ब्रेन स्ट्रक्चर से लेकर लर्निंग, मेमोरी और मेंटल हेल्थ तक काफी कुछ कवर करते हैं। काफी डिटेल्ड मटेरियल है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस सारी जानकारी में से कुछ सबसे मजेदार और जरूरी बातें निकालना। बिल्कुल, ये समझना कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, ये सब कैसे जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरी यानी याददाश्त की बात करें। हाँ, मेमोरी से शुरू करते हैं। कभी सोचा है यादें असल में दिमाग में बनती कैसे हैं? ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। हाँ, और यहीं पे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताते हैं कि एक प्रोसेस है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP कहते हैं इसे। LTP, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ओके। हाँ, आसान भाषा में कहें तो जब ब्रेन सेल्स मतलब न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं, हाँ, तो उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। वो कहावत है ना, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अच्छा। तो जैसे दो न्यूरॉन्स के बीच कोई रास्ता बार बार इस्तेमाल हो तो वो पक्का हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। इसमें कैल्शियम आयन जैसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं और सिनेप्स यानी जहां न्यूरॉन्स मिलते हैं, हाँ, सिनेप्स, उस कनेक्शन को मजबूत करते हैं। और ये प्रोसेस हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्सों में ज्यादा देखा गया है। हिप्पोकैम्पस तो मेमोरी के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है ना? बिल्कुल, मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। और लंबी पक्की यादों के लिए तो जीन एक्सप्रेशन भी शुरू होता है। एक CREB नाम का फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। अरे वाह, मतलब हमारी यादें सिर्फ हवा में नहीं है, वो हमारे न्यूरॉन्स के बीच असली फिजिकल बदलाव है। एग्जैक्टली, फिजिकल चेंजेस हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी हैरान करने वाली बात पर आते हैं। हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीन्स को कैसे बदल सकता है? एपिजेनेटिक्स। हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है। एपिजेनेटिक्स ये दिखाता है कि हमारे अनुभव हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, बिना DNA को बदलें। हाँ, बिना DNA के कोड को बदले। स्रोत में एक स्टडी का जिक्र है चूहों पर। हाँ, उसमें देखा कि कैसे माँ की देखभाल मतलब बच्चों को चाटना, संवारना, वो बच्चों के स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर असर डालता है। ओ, मतलब जिन बच्चों की माँ ने ज्यादा देखभाल की, हाँ, जिन्हें हाई LG ग्रुप कहा गया, वो तनाव में ज्यादा शांत रहे। हाँ, भले ही उनकी बायोलॉजिकल माँ कम देखभाल करने वाली रही हो। बिल्कुल। उन्हें दूसरी माँओं के पास रखा गया जिन्होंने ज्यादा केयर की, और नतीजा ये हुआ कि वो बड़े होकर स्ट्रेस को बेहतर झेल पाए। कमाल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस है, वो लाइन उतनी क्लियर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब संक्षेप में जरा एडिक्शन यानी नशे की लत पर बात करते हैं। शोध बताते हैं कि कई नशीली दवाएं हमारे दिमाग के जो नेचुरल रिवॉर्ड सर्किट्स हैं ना, इनाम वाले रास्ते, उन्हें एक तरह से हाईजैक कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही सर्किट हैं जो हमें खाना, पानी, सेक्स मतलब जो जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें हैं उनके लिए रिवॉर्ड करते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं। डोपामाइन का इसमें बड़ा रोल है शायद। बहुत बड़ा रोल है। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, खासकर मीजोलिम्बिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस जैसे हिस्सों में। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं? नशे वाली दवाएं अक्सर क्या करती हैं कि वो डोपामाइन रिलीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, नेचुरल रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा तेज और देर तक। इसी वजह से वो तेज क्रेविंग होती है और इंसान बार बार लेने पर मजबूर हो जाता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है शायद कि कुछ दवाएं जैसे LSD जो डोपामाइन पर इतना सीधा असर नहीं डालती, हाँ, उनकी लत लगने की संभावना कम लगती है। हाँ, स्रोत यही इशारा करते हैं। इससे पता चलता है कि वो रिवॉर्ड पाथवे का हाईजैक होना कितना सेंट्रल है एडिक्शन में। तो आज हमने देखा कि कैसे यादें सिनेप्टिक लेवल पर बन सकती हैं, कैसे माहौल हमारे जीन्स के काम को बदल सकता है, और कैसे एडिक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठाता है। ये तो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस की विशाल दुनिया की बस एक झलक थी। हाँ, और ये सारी बातें हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी बर्ताव कितना कॉम्प्लेक्स है और हमारा दिमाग कितना अडेप्टेबल है, कितना लचीला है। बिल्कुल। ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है वैसे। हाँ, क्या सवाल? कि अगर बचपन की देखभाल जैसी शुरुआती चीजें स्ट्रेस रिस्पॉन्स को परमानेंटली बदल सकती हैं, हाँ, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के और कौन से ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म वातावरणीय कारक होंगे जो लगातार हमारे दिमाग और व्यवहार को उन तरीकों से बदल रहे होंगे जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।